हेलो, आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिलैप्स आफ्टर ऑर्थो ट्रीटमेंट, या फिर ब्रेसिस उतरने के बाद पेशेंट के दांत दोबारा से ऊंचे या टेढ़े मेढ़े क्यों हो जाते हैं। देखिए, रिलैप्स होने के 3 मेन कारण होते हैं। जो सबसे पहला कारण होता है वो है इम्प्रॉपर वियर ऑफ रिटेनर्स। देखिए, तारे उतरने के बाद हर पेशेंट को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिटेनर्स मिलते हैं जो कि उन्हें 6 से 8 महीने तक वियर करने होते हैं। रिटेनर्स का काम होता है कि दांतों को उनकी न्यू पोजीशन पे होल्ड करके रखना, ताकि वहाँ पर बोन रिमॉडलिंग हो और दांत सारी लाइफ वहीं पे स्टेबल हो जाए। अगर हम रिटेनर्स को प्रॉपर्ली वियर नहीं कर रहे हैं तो रिलैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिटेनर्स जो होते हैं वो 6 से 8 महीने तक वियर करने होते हैं, और रिटेनर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो फुल टाइम वियर करना होता है। दिन में हमें इसको 24 घंटे वियर करना होता है। सिर्फ जब मॉर्निंग में हम ब्रश कर रहे हैं उस टाइम पे इसको उतारना होता है। और जो ऊपर के दांत हैं उन पे हमें कभी भी फिक्स रिटेनर या फिर लिंगुअल रिटेनर पे रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी ब्रेकेज रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप अपर के अंदर अगर आप फिक्स रिटेनर दे भी रहे हैं तो उसको आप किसी रिमूवेबल रिटेनर के साथ ऐड ऑन कर लीजिए, चाहे एसिक्स रिटेनर के साथ चाहे हॉलिस रिटेनर के साथ। इससे क्या होगा कि आप एक सेफ साइड पे हो जाएंगे कि अगर लिंगुअल रिटेनर या फिक्स रिटेनर टूट भी रहा है तो पेशेंट का रिलैप्स नहीं होगा। जो सेकंड कारण है वो है कि देयर इज़ द लैक ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन हार्ड टिश्यू एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फेस। देखिए, जो दांतों की फाइनल पोजीशन होती है जहाँ पे ब्रेसेस रिमूव होते हैं, वो जो पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए या बैलेंस में होनी चाहिए विद द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फेस, जिसके अंदर चीक्स आ जाते हैं, लिप्स आ जाते हैं, टंग आ जाती है। अगर दांतों की फाइनल पोजीशन तारे उतरने के टाइम पे इक्विलिब्रियम में नहीं है तो रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको एक सर्टिफाइड ऑर्थोडोंटिस्ट से ही ब्रेसेस लगवाने चाहिए। सर्टिफाइड जो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं ये स्पेशली ट्रेन डेंटिस्ट होते हैं, जिनकी आगे 3 साल की पढ़ाई होती है ओनली इन द फील्ड ऑफ ब्रेसेस। और जो मेरे डेंटल कलीग्स हैं वो इस इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए कभी भी अपर के अंदर स्पेशली राउंड वायर पे कोई मूवमेंट मत करें। अगर आपने अपर में कोई मूवमेंट करनी है तो हमेशा रेक्टेंगुलर वायर यूज़ करें विद द मिनिमम प्ले। और अगर लोअर में आप राउंड वायर भी यूज़ कर रहे हैं तो ऑलवेज ट्राई AJ विल्कोक वायर्स विद मिनिमम प्ले। जो थर्ड कारण है रिलैप्स का वो है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द हैबिट। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ हैबिट का मतलब है कि जैसे सपोज कीजिए आपका बच्चा बचपन से अंगूठा चूस रहा है, जिसकी वजह से उसके दांत ऊंचे हो गए हैं। अगर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या आफ्टर ट्रीटमेंट बच्चा सेम हैबिट को कंटिन्यू कर रहा है या फिर अंगूठा चूस रहा है तारे उतरने के बाद, तो वो केस 100% रिलैप्स होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी ये हैबिट है या तो आप ब्रेसेस लगने से पहले उसको छुड़वाइए या फिर उसको कोशिश कीजिए कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बच्चा वो हैबिट को छोड़ दे। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे क्लिनिक्स पे विजिट कर सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।